अगली दो राशियों की बात करते हैं कि इन दो राशियों के लिए क्या खरीदना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। तो बात करते हैं अपनी अगली राशि की, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों को आज के दिन क्या खरीदना चाहिए धनतेरस वाले दिन। तो आप अगर आज के दिन बर्तन खरीद लें, कुछ चांदी के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं, चांदी का एक ग्लास खरीद लें तो आपके लिए अति उत्तम होगा। आप अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ भी, जो भी उनके उपयोग की चीज़ है, वो खरीद के घर लेकर जाएं तो उनका आशीर्वाद उससे आपको मिलेगा और आज का दिन आपके लिए और भी उत्तम हो जाएगा। बात करें अगर कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वाले लोग अगर आज के दिन कपड़े खरीदेंगे और साथ ही में कुछ घर की सजावट का सामान खरीदेंगे तो आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा ये दिन। चलिए, आपको पता चल गया कि आपको क्या खरीदना है। अब आपको मार्केट जाना है और मार्केट से ये सामान खरीदना है। अच्छा, क्योंकि लड़कियों को शॉपिंग का बेहद शौक रहता है। आज के दिन अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मुझे क्या शॉपिंग करनी चाहिए? मतलब बिना राशि के या फिर बिना किसी मुहूर्त के मेरा बहुत दिल कर रहा है कि अच्छी सी कोई चीज़ खरीदूं, तो कौन सी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगी? देखिए तमन्ना, अगर हम बात करें लॉजिक से और हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें, तो जब हम बहुत अच्छी तरह सजते हैं, संवरते हैं, सोना चांदी धारण करते हैं तो उससे हमारा शुक्र बेहतर होता है। और शुक्र जो एक ग्रह है वो है सुख और संपत्ति का ग्रह। तो जब औरतें सजती संवरती हैं ना, तो उनके शुक्र बेहतर होने से उनके घर में भी जो है वो बहुत अच्छी ऐसी वाइब्स आती हैं जिससे कि मंगल और शुभ होता है घर में। तो इसीलिए पहले भी शाम को सुंदर तरीके से सजना और घर में घी का दीपक जलाना, उनका अपना एक रेलेवेंस होता था। लेकिन अब लोग जो है उनको भूलते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्पेशली हम लेडीज़ की, तो आप अपने लिए खरीदारी कर सकती हैं, अपने लिए गहने, अपने लिए कपड़े, सजने संवरने की चीज़ें खरीद सकती हैं। आप अपने घर को सजाने की चीज़ें खरीद सकती हैं, क्योंकि ये जो समय होता है, आप देखिए घर से अगर हम क्लटर को निकालते हैं तो घर वैसे ही साफ होकर एनर्जाइज हो जाता है। आप अनवांटेड चीज़ों को अगर दान कर देते हैं तो वैसे भी आपके घर में एक एनर्जी और वास्तु अपने आप ठीक हो जाता है। और वैसे ही जैसे आप अपने घर को सजाते हैं, जब आप खुद को सजाते हैं तो आपका मूड भी अपलिफ्ट होता है, आपके ग्रह भी बेहतर होते हैं। तो यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको तमन्ना यहाँ ये भी बता दूं कि जब हम सोना पहनते हैं तो सोना पहनने का पूरा असर हमारे शरीर पे पड़ता है। हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो इससे चैनलाइज होती है। ये जो धातु है ये हमारे शरीर पे भी असर डालता है। इसीलिए सोना चांदी पहनने का पुरातत्व से ही चलन चलता आ रहा है कि आप पैरों में जो है वो चांदी पहनिए। इससे जो है आपका दिमाग ठंडा रहेगा, इससे जो है आपका मन जो है विचलित नहीं होगा। बिछुआ जो है औरतें पहनती थी, उससे उनकी नर्व जो है पर्टिकुलर वो उस पर वो असर डालता था। तो अब ये सब चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन इनको फिर से रिवाइव करने में बड़ा मज़ा आता है। सजने संवरने में वैसे ही मूड अपलिफ्ट हो जाता है जी। बिल्कुल। और अभी करवा चौथ निकला है तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी आपके पतिदेव आपको सोना लेकर देंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कोई छोटी ही चीज़ ले लें, लेकिन ज़रूर लें। आगे अगली राशियों की बात कर लेते हैं और अगली राशि है सिंह राशि और कन्या राशि। जी, तो देखें अगर सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वाले लोग अगर सोना खरीदें, सोना छोटी सी चीज़, आप कोई भी सोने की आज के दिन खरीद सकते हैं। आप कांच अवॉइड करिए आज के दिन लेना, लेकिन इसके अलावा आप अपने घर में उपयोग होने वाली कोई भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बात करें अगर कन्या राशि की, तो कन्या राशि वाले लोग आज के दिन प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भी अच्छा होगा। बहुत समय से आप अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें, घर की चीज़ें आप लेना चाह रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर सोच रहे हैं तो आज के दिन आप वो खरीदारी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप उपहार देंगे कुछ कपड़े और खिलौने तो भी आपके लिए ये दिन जो है अति उत्तम हो जाएगा। और इस उत्तम दिन को अति उत्तम बनाने के लिए तमाम चीज़ें हम पूछ ही रहे हैं अलंकृता से। लेकिन अलंकृता, ये उत्तम दिन किसी के लिए हम तो यही चाहते हैं कि हर किसी के लिए सुख समृद्धि ही लाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे सुख समृद्धि जो है दुगनी हो जाए और कहीं से भी कोई भी दुख हमें पकड़ ना पाए? यानी कि ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए और ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। देखिए वो कहते हैं कि सुर बिन मिले ना सरस्वती, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। तो ये बहुत सही समय होता है। धनतेरस पे हम अपने लिए तो चीज़ें खरीदते ही हैं, लेकिन इस समय हम अपने अपनों को भी प्रसन्न करते हैं। स्पेशली आपके घर में जो डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उनका भी ख्याल रखें। आपके आसपास जो आपका उत्तरदायित्व बनता है, जो लोग आपसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, आप खुद फल मिठाइयाँ प्रभु को तो अर्पण कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ आप
आप उनके लिए भी निकाल के रखिए, ज़्यादा नहीं तो कुछ परसेंट ही, 1%, 2% जो भी आप कर सकते हैं। और आप देखिए अपने घर में हम साफ़ सफाई का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार जो है हम अपने इन्वायरमेंट को भूल जाते हैं। तो दिवाली का समय है, अगर कुछ इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, मतलब कहने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बच्चे पटाखे के बिना मानते नहीं हैं, पटाखे तो बैन हैं, लेकिन अब बच्चे अपने हाथ से कुछ पेड़ पौधे लगा दें। आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं आप उसमें जल डालिए, आपका बुद्ध बेहतर होता है। आपके आसपास जो जानवर हैं, जैसे गाय हैं, घोड़ा है, आप उनको अपने हाथ से हरा चारा खिलाएं। और खासकर धनतेरस वाले दिन आप इन बातों का अगर खास ख्याल रखें कि आप कोई कांच की चीज़, नुकीली चीज़ या लोहे की चीज़ लेना अवॉइड करें। आपके घर में जब आप पूजा करते हैं तो उस दौरान आप धन्वंतरी जी को प्रसन्न करने के लिए, कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए एक लाल कपड़ा लें, उसमें 5 कौड़ियाँ और कुछ सिक्के बांध लें और उसके नीचे आपको जितनी भी धन की आवश्यकता है लिख दीजिए कि प्रभु मेरी इस धन की आवश्यकता को पूर्ण कीजिए। ऐसा 3 बार लिखकर आप छोड़ दें और कोशिश करें जो आप दीपक जलाएं वो पूरा रात्रि, जिसे कहते हैं अखंड दीपक हो, जो पूरी रात्रि जलता रहे, तो उसका अलग से एक महत्व आपके पूरे घर पे पड़ेगा। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।